क्या पूजा पाठ और अनुष्ठान करने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है? इटावा में जो घटना हुई, अखिलेश यादव ने 21,000 रुपये देने के साथ हारमोनियम और ढोलक भी दिया, इसके संदेश क्या हैं? और क्या श्रीमद् भागवत महापुराण जो 2 यदुवंशी कर रहे थे उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह उनके साथ उनकी चोटी काटी गई, उनके बाल मुड़वाए गए, उनको मारा पीटा गया, नाक रगड़वाया गया, यह कानूनन किस प्रकार का अपराध है और इसमें यह लोग कितने दिन तक जेल में रहेंगे, सज़ा क्या होगी? अपराध दोनों तरफ से दर्ज हुआ है। उधर छेड़खानी का, बैड टच का भी अपराध दर्ज हुआ है। अब इस मामले में पॉक्सो को तो नहीं लगेगा क्योंकि वह महिला ने कराया है, बच्चे नहीं हैं, लेकिन उस पर भी अपराध दर्ज हुआ है। दोनों तरफ से धनुष बाण उठ गया है, दोनों तरफ से वाक युद्ध हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, प्रदेश और देश का वातावरण काफ़ी दूषित हो गया है। दोस्तों, पूरा मामला आप जानते ही हैं, इटावा में जो घटना हुई है और यह श्रीमद् भागवत महापुराण करने गए थे। अब क्या किसी वर्ग विशेष को ही अधिकार है? हम इस पर भी बात करेंगे। सूत जी कौन थे? सूत उवाच, जब भी आप सुनेंगे तो सूत उवाच, सूत जी ने कहा और सबने कथा सुना। सूत जी ब्राह्मण तो नहीं थे और सूत जी को मार दिया बलराम जी ने। बलराम जी जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे, उन्होंने सूत जी की हत्या कर दिया, ऐसा प्रमाण मिलता है। हत्या क्यों किया? सूत जी कथा कह रहे थे, सब सूत जी से ही कथा सुनते थे। सूत माने जो कथा करने वाले हों, वरुण शंकर भी इन्हें कहा जाता है, अपने अपने ढंग से इसका विवेचन कर लीजिएगा। महर्षि व्यास ने उन्हें अधिकृत किया था। महर्षि व्यास कौन थे? महर्षि व्यास पराशर जी के लड़के थे। पराशर जी ब्राह्मण थे और सत्यवती मछुआरा बिरादरी से आती थी। मल्लाह, निषाद, केवट, पात भरी शहरी, सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाई हो, ऐसे कहा। उस जाति से, इसलिए आप देखेंगे मछुआरा समाज के लोग बहुलता में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते हैं। अब देखा जाए, तमाम लोग हैं, उमा भारती जी हैं, साध्वी ऋतंभरा हैं, साक्षी महाराज जी हैं, अनेकानेक, यह सैकड़ों नाम है। मैं तो मथुरा वृंदावन में कई परिवारों में गया हूँ, वहाँ चाय पानी पिया हूँ और वह महिला कथावाचक हैं, भागवत महापुराण करती हैं, सब निषाद बिरादरी से हैं, मछुआरा समाज से हैं। कारण कि सत्यवती के लड़के थे महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा था, श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा था। उस गुफा में भी मैं गया हूँ। अब वेद व्यास जी का यह था, सूत जी ने कथा किया और 88,000 ऋषियों ने कथा सुना। सूत जी को कथा करने का अधिकार था और उन्होंने कथा किया। सुनने वाले कौन थे? ब्राह्मण पुत्र थे, सभी सुनते थे। बलराम जी ने क्यों मारा सूत जी को? बलराम जी जब आए तो सभी ने सम्मान के साथ उठ करके उनका आव भगत किया। सूत जी नहीं उठे, उनको गुस्सा आया, उन्होंने एक अभिमंत्रित घास उठाया और घास के बाण से मारा। सूत जी दिवंगत हो गए। ब्राह्मणों ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? सूत जी हमको कथा सुनाते थे, आपने क्यों मारा? आपने यह घोर अपराध किया है, पाप किया है। बलराम जी को एहसास हुआ कि ठीक है, वो नहीं उठे। ब्राह्मणों ने कहा, वह व्यासपीठ पर थे, व्यासपीठ पर जो भी रहेगा, चाहे जो भी आए, वह खड़ा होकर के अभिवादन नहीं करेगा और सब वहीं मत्था टेकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, व्यासपीठ पर ऐसे लोग हैं जो बाहर आकर के हमारा पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, विभिन्न जाति बिरादरी के लोग हैं, केवल ब्राह्मण ही नहीं है, लेकिन व्यासपीठ पर होते हैं तो मैं जा कर के उनका अभिवादन करता हूँ, मत्था टेकता हूँ। अब जहाँ तक बात यह है, तमाम लोग स्वामी चिन्मयानंद से लेकर के सब कथावाचक ही तो रहे हैं, सांसद हो गए और बड़े बड़े पदों पर गए, मिनिस्टर हो गए, केंद्रीय मिनिस्टर हो गए, यह सब रहे हैं। अब चलिए साहब, इनको अभी ऋतंभरा जी को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है, आप पता कर लीजिए। उमा भारती जी किस बिरादरी के हैं, पता कर लीजिए। तो ऐसे राम रहीम से लेकर के बहुत से जेल में हैं, बहुत से जेल के बाहर हैं। बाबा जय गुरुदेव जी किस बिरादरी के हैं, उनको पता कर लीजिए।
पंकज महाराज उनके शिष्य हैं, किस बिरादरी के हैं, तो यह नहीं है, सभी जाते हैं और सब मत्था टेकते हैं। फिर जाति न पूछो साधु की, यह भी है। कबीर ने कहा था जाति नहीं पूछना है, और जो भी उस तरह का वस्त्र धारण कर लिया, तिलक उलक लगा लिया, सब नतमस्तक होते हैं। भारत की संस्कृति रही है। अखिलेश यादव जी ने इस मामले पर अपना गुस्सा उतारा और इसे पीडीए से जोड़ करके कहा, पीडीए अगर न भी हो तो भी अपमान है, और अपमान इतना खराब है जिस तरह से हुआ है, और पेशाब पिलाने की बात, छिड़कने की बात हो रही है। पता नहीं, इस पर मैं आश्वस्त नहीं हूँ, इतना भी घृणित किया जा सकता है क्या, यह जांच का विषय है। लेकिन जो हुआ है, सर मुड़वाते हुए देखा जा रहा है, अब नाक रगड़वाते हुए, यह सब तो बहुत खराब है। पप्पू बाबा ने लिया था कार्यक्रम, पप्पू बाबा ज्ञान चक्षु उनका मर गया था। अरे पप्पू, तुम भी पढ़ लेते। जो मखनचुआ हैं, 4-5 जो गिरफ्तार किए गए हैं, आशीष तिवारी नाम है, प्रदीप अवस्थी हैं, विवेक अवस्थी हैं, मनु दुबे हैं, यह सब गिरफ्तार किए गए हैं। और सच बताएं, यह 9 अप 10 डाउन है, 9 पास हैं, 10 फेल हैं। इंटर से अधिक तो इनकी नहीं होगी, पक्का नहीं होगा, और संस्कार अच्छे हैं नहीं, तो भागवत महापुराण सुन करके क्या करोगे? अरे अपने भी पढ़ो ना, अपने भी पढ़ करके बढ़िया से उस तरह का आचरण धारण करो। दारू पी करके भागवत महापुराण होगा? अब इनके बारे में भी बताया जा रहा है, उस पर भी हम बात करते हैं। बताया जा रहा है कि जाति छुपाया, अग्निहोत्री लिखा था, यह सब भी गड़बड़ है। लेकिन अगर जाति ही छुपाया, हमने एक योगी को पकड़ा था, हमारे दरवाजे आए थे भिक्षाटन करने, हमने पूछ लिया, पूछते पूछते वो लड़खड़ाने लगे। हमारी उत्सुकता और हुई, आंख गड़ा करके पूछा, प्यार से ही पूछा, तो उन्होंने हथियार डाल दिया कि हम मुस्लिम हैं। आजमगढ़ में एक गांव ऐसा है जहां मुसलमान बिरादरी के लोग ही योगी बन करके सारंगी बजाते हैं, भजन गाते हैं, वो उनका पेशा है। मैंने कुछ नहीं किया, उनको एक डलिया चावल दिया, कुछ और भी दिया, और यह कहा कि देखो समय बड़ा ख़राब है, लोग मार डालेंगे, हत्या कर देंगे, पीट पीट करके मार देंगे, कि देखो यह सनातन का घोर अपमान कर रहा है, जाओ कुछ और धंधा करो। हमने नंबर भी दिया, हमने कहा हम कोई धंधा करा देंगे, कोई व्यवसाय, जिसमें अभिरुचि होगी यह काम छोड़ दो। रोज़ तनाव में रहना है कि हम मुसलमान हैं, हिंदू बन करके हम कथा कर रहे हैं, अरे भजन कर रहे हैं, जोगी बने हुए हैं। अखिलेश यादव ने हारमोनियम और ढोलक दिया। इसका संदेश है कि हारमोनियम बजाने का भी अधिकार है, ढोलक बजाने का भी अधिकार है, कीर्तन और भजन करने का भी अधिकार है, व्यासपीठ पर बैठने का भी अधिकार है, और श्रीमद् भागवत महापुराण तथा रामचरितमानस को भी करने का अधिकार है। कहा भी गया है। अब अखिलेश यादव ने एक हार्टलेस शब्द का प्रयोग किया है, बेरहमी की पराकाष्ठा है यह। और फिर उन्होंने सीधे सीधे प्रदेश सरकार पर इसके लिए उनको आरोपित किया है। प्रदेश सरकार को जो मुकदमा दर्ज हुआ है दोनों ओर से, वह एक तरह से देखा जाए तो गैर जमानती है कुछ धाराएं, यानी दोनों तरफ से जमानत नहीं होगी। यह बाबा भी जाएंगे जेल, जो दोनों लोग हैं, और वह भी जाएंगे जेल। जेल तो चले गए हैं 4 लोग, लेकिन अब यह संस्कारों के आधार पर है। जन्मता जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, और संस्कारात द्विज उच्चते, संस्कार से ब्राह्मण होते हैं, द्विज होते हैं, और उच्चतम सोपान पर जाते हैं। दोस्तों, यह रहा। संत कुमार जी इस क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस क्षेत्र को अपनाया, और जो दूसरे बाबा हैं, सबसे बड़े बाबा हैं, जिनके बारे में आपने जान लिया है, उनके भी सर मुड़वाए गए हैं। तो बलराम जी ने इसका प्रायश्चित किया, और सूत जी का जो सुपुत्र हैं उनके उग्र श्रवा, उन्होंने अब सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाना शुरू किया। तो यह तो अपनी परंपरा रही है, जातीय आधार इसका नहीं रहा है। और गांव-गांव में जो मखनचुआ पैदा हो रहे हैं दोनों तरफ से, अब इतने पर भी हमको गाली सुनेंगे, हम दोनों तरफ से गाली सुनेंगे। यदुवंशी भी धनुष बाण उठा करके आएंगे, और ये लोग भी आएंगे, कहेंगे ब्राह्मण के नाम पर कलंक है, और वह कहेंगे कि पक्ष ले रहे हो ना। तो देखो, न तुम्हारी चिंता है, न उनकी चिंता है, न बाबा की चिंता है, न अखिलेश यादव की चिंता है। जो सच सच है उसे कहने से रोकेगा कौन? किसकी नहीं चिंता है?
न बड़का बाबा की चिंता है, न प्रदेश वाले बाबा की चिंता है, न अखिलेश यादव की चिंता है, न बहन जी की चिंता है, न तुम्हारी चिंता है, न उनकी चिंता है। सच बात कहना है, जो चाहो वह करो। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम। नहीं है किसी का जाति आधार कथा बाचना और फिर पूजा पाठ और अनुष्ठान करना, यह सब कर्मों के आधार पर है। झूठ बोला तो मुकदमा दर्ज कराना चाहिए थाने में। प्रणाम।